Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 7.1 सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.1.1 डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। द सोशल स्ट्रक्चर अलाउज परफॉर्मिंग मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे लाइफ विद सम एफिशिएंसी। अब देखिए सोशल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम लोग जो अपने जीवन में हर रोज जो काम करते हैं, ठीक है, वो हम लोग को सोशल स्ट्रक्चर बताता है। अब जैसे सुबह कितने बजे उठना है, उठने के बाद बहुत लोगों का आदत होता है फ्रेश होके पूजा करके फिर कुछ खाना। अब कुछ लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो लोग अपना उठते हैं खा पी लेते हैं, तो सबका अपना अपना रूटीन है। इट स्पेयर्स फ्रॉम अस फ्रॉम हंड्रेड्स द ह्यूमन परफॉर्म of all those little jobs that would otherwise have to be performed before every small act, and it also gives groups and societies a degree of stability and continuity. अब देखिए जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हैं हर रोज, ठीक है, तो ये हम लोग को सोशल स्ट्रक्चर जो है उससे ये जो हंड्रेड्स ऑफ वर्क है उससे बचाता भी है। नहीं तो हर रोज हम लोग को एक छोटा सा काम करने से पहले भी वो काम करना पड़ता, ठीक है, तो बहुत सारा काम हम लोग इस तरह से करके रखते हैं ताकि हर रोज़ ना करना पड़े। और हम लोग का समाज जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हेल्प करता है। अगर हम आपके घर की बात करें तो आप देखिए आपके घर में कुछ लोग पैसा कमाते होंगे, कुछ लोग घर का सारा साफ़ सफाई करते होंगे, खाना बनाते होंगे, तो ये सब क्या है, हर व्यक्ति एक दूसरे का मदद कर रहा है। अगर ये नहीं होता, सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये छोटा छोटा बहुत सारा काम है, हज़ारों काम है जो आपको खुद से करना होता है, ठीक। अब आगे देखिए, सोशल स्ट्रक्चर इज़ द सोशल रियलिटी विच इन्फ्लुएंस आवर डेली लाइफ। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है, ये एक हमारे समाज का सच्चाई है जो हर रोज़ का हमारे जीवन को प्रभाव करता है। अब इसको इस तरह से सोचिए, अब आपके घर में मान लीजिए आपकी मम्मी या घर में जो खाना बनाते हैं वो नहीं है, ठीक है, घर का जो काम करते हैं वो नहीं है, सारा काम आपको अगर खुद करना होगा तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए समाज को इस तरह से बनाया गया, काम को बांटा गया कि कुछ काम महिलाएं करेंगी, कुछ काम पुरुष करेंगे, ठीक है। और आज ये देखा जा रहा है कि दोनों जन मिल के सारा काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए घर का भी जो काम होता है वो लड़कों को भी करना चाहिए। लड़के लड़कियां मिल के अपना परिवार बनाते हैं, एक समाज बनाते हैं, तो इनको हर चीज़ में एक दूसरे के साथ देना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स, सोशल स्ट्रक्चर इज़ द वे अ सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। अब देखिए दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, हमारा जो समाज है वो इस तरह से संगठित किया गया है, ठीक है, कि लोग एक साथ रहे। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप है। एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप मतलब माँ बाप अपने बच्चे ये लोग साथ रहते हैं, एक लड़की शादी करके अपने पति के घर आती है, वो उसके साथ रहती है, फिर वो लोग के बच्चे होते हैं, वो बच्चे उनके साथ रहते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अपने कर्तव्यों को वो लोग पूरा करते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं, ठीक है। अब आप किसी के भी साथ नहीं रह सकते, समाज में आप एक यूनिट हैं, आप एक परिवार हैं, आपके परिवार के सदस्य चाहे जैसे भी हो सकते हैं आपको पसंद हो सकते हैं पसंद नहीं हो, लेकिन उन्हीं के साथ आपको जीना है, यही हमारे समाज का तरीका है। अब कुछ लोग अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, वो अपना अकेले रहते हैं या अलग हो जाते हैं, तो वो खुद अपना एक समाज बनाते हैं, अपना एक परिवार बनाते हैं। लेकिन आप जितना अपने परिवार से संबंधित रहेंगे उतना आपका जीवन अच्छा रहेगा। यहाँ पे संबंध का मतलब ये नहीं है कि आपको एक साथ रहना होगा। देखिए जॉइंट फैमिली में भी रह सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में भी रह सकते हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग रहना चाहिए। अगर एक साथ नहीं रह रहे हैं, दूर दूर सब रहते हैं, तो फ़ोन पे बात कीजिए, आप मिल सकते हैं, ये सब चीज़ें करने से रिश्ता बना रहता है। द सोशल सिस्टम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर। अब देखिए हमारा जो सोशल सिस्टम है ये सोशल स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा संबंध रहता है इसका। एवरी सोसाइटी और ग्रुप हैज़ अ सिस्टम। अब देखिए कोई भी समाज होगा या कोई भी समूह होगा, उसका एक सिस्टम है, एक तरीका है। अब आप अपने घर के देखिए, अगर आप घर में ध्यान देंगे तो आप लोग एक रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, वो रूल सबको मानना पड़ता है।
ठीक है। अब इसको अगर मैं खाने पीने के लूँ तो खाने पीने का एक नियम होता है घर में, ठीक है। रहने का क्या कपड़ा पहनना है, फिर किससे किस तरह से बात करना है, कौन कौन सा तीज त्यौहार मनाना है, ठीक है। तो ये सारा एक क्या है, ये एक सिस्टम है। उस सिस्टम के हिसाब से आप अपना लाइफ जी रहे हैं। विदाउट अ सिस्टम नो यूनिट कैन फंक्शन। अब अगर सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी यूनिट मतलब कोई भी परिवार अपना काम नहीं कर सकता। However, we have to remember that in sociology, there is no single agreed definition of social structure. लेकिन हम लोग को ये भी याद रखना होगा कि समाज शास्त्र में कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है सोशल स्ट्रक्चर का, क्योंकि देखिए समाज हमेशा बदलता रहता है। Any particular definition of social structure is the particular sociologist way of looking at reality. अगर हम लोग कोई भी एक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो वो डेफिनेशन क्या है, जिस समाज शास्त्री ने वो चीज़ लिखा है ये उसका दृष्टिकोण है, ये वो अपना राय दे रहा है, अब जो सच्चाई उसने देखी। Many thinkers have discussed the concept from many different points of view. अब बहुत सारे विद्वान ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री थे जो अपने दृष्टिकोण से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बात रखे। सम सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द एंड क्लासीफाई सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सोशल वैल्यूज। अब कुछ समाजशास्त्री ऐसे थे जो सामाजिक मूल्यों के आधार पर अपना डेफिनेशन दिए, एक्सप्लेनेशन किए, क्लासिफिकेशन किए, चीज़ों को बांटे। Some other sociologists explain the achievement and goals in any structure like family or school or army as every soul of social structure. अब देखिए कुछ समाजशास्त्री ये बात को एक्सप्लेन किए कि कोई भी अपना सोशल कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो परिवार हो, स्कूल हो, एक आर्मी हो, ठीक है, उसका अपना उद्देश्य है, ठीक है। सबका अपना उद्देश्य है जो अपना उद्देश्य पाना चाहते हैं और वही उनका सोल है, ठीक है। अब जैसे अगर आप आर्मी ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे उद्देश्य क्या है, आपको सैनिक बनाना ताकि आप देश की रक्षा कर सकें। आप स्कूल में हैं तो आपको पढ़ाना लिखाना, चीज़ों की जानकारी देना ताकि आप भविष्य में कुछ कर सके, अपने पाँव पे खड़ा हो सके। परिवार में है तो आपको बहुत सारी चीज़ें परिवार में भी सिखाई जाती हैं। तो अपना अपना उद्देश्य है। तो जिस समाज में जिस ग्रुप की आप बात करेंगे उसका उद्देश्य उसको पता है, वो उद्देश्य के प्रति काम करता है। Sociologists have often included the study of association, institution and groups in the analysis of social structure. अब देखिए जो समाजशास्त्री होते हैं वह सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो हम लोग समाज के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए अलग अलग एसोसिएशंस का, इंस्टीट्यूशन का, ग्रुप्स का, इनके ऊपर वो स्टडी किया, अध्ययन किया। सिंपली पुट द टर्म स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे द पार्ट्स ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू वन अनदर। अगर हम साधारण शब्दों में लिखें तो जो स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, एक हिस्सा दूसरों हिस्से से किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है। पर जो भी समाज है वो एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़ा है। दैट इज टू से स्ट्रक्चर मीन्स एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे हिस्से होते हैं किसी स्ट्रक्चर का, तो उसको सही तरीके से लगाया जाता है, एक तरीका से लगाया जाता है जिससे वो जुड़े होते हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक बिल्डिंग बना है, तो वो बिल्डिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें सीमेंट होता है, बालू होता है, ईंटा होता है, लोहा का सरिया होता है जिससे हम लोग पिलर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसमें पुट्टी लगाते हैं, रंग करते हैं, फिर उसमें अलग अलग रूम्स बनाते हैं। तो ये क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसका बहुत सारा पार्ट्स है, उसको अरेंज करके रखा जाता है ताकि वह स्ट्रक्चर बन पाए। इसी तरह से जो समाज है उसमें बहुत तरह के लोग हैं, तो सब लोगों को मिलाकर समाज बनता है। तो वो लोग क्या हैं, स्ट्रक्चर हैं के हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्टेबल इंटरनल रिलेशनशिप अमंग इट्स पार्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक समाज में जितने भी अंग हैं, जो भी स्ट्रक्चर का अंग होता है, उसके बीच में एक इंटरनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और उस रिलेशनशिप से वो जुड़े होते हैं। स्ट्रक्चर रेफर्स जनरली टू एन अरेंजमेंट विच इन सम वे रेस्ट्रिक्ट्स और डायरेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए
जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है ताकि इंसान का जो व्यवहार है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड रहे और किस तरह से इंसान को व्यवहार करना है वो भी उसको पता रहे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे जीना है, लोगों के संग किस तरह से मिलना है, जुलना है, कैसे बात करना है, ठीक है, बिहेवियर आपके पास नहीं है, कुछ आप नहीं सीखे, तब तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे आपको समाज में लोगों के साथ रहना है और इससे आपको तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा। सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग, therefore, structure refers to the pattern of organization which dictate human behavior। अब देखिए, अगर हम समाज शास्त्री के हिसाब से बोलेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, इंसान किस तरह से व्यवहार करेगा, ठीक है, यह उसका समाज बताता है, ठीक है, जिस समाज में वो रह रहा है। अब मान लीजिए अगर आप जैनी हैं तो आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो समाज है उसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया गया है कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप अगर मुस्लिम हैं तो आप 1 महीना रोज़ा रखते हैं, ठीक है, जिसमें आप दिन के समय कुछ नहीं खाते हैं। तो अलग अलग आपका जो व्यवहार है उस व्यवहार के हिसाब से है। आप हिंदू हैं तो जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो ये सब क्या है, किस तरह से रहना है, किस तरह से बिहेवियर करना है। तो अलग अलग लोगों का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको बताते हैं कि उनको क्या करना है। इट ऑल्सो पुट्स कॉन्स्ट्रेंट ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए, इंसान का जो व्यवहार है कुछ कुछ चीज़ों पर रोक भी लगाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे द यूनिट्स ऑफ अ ग्रुप और अ सोसाइटी रिलेट टू वन अनदर। अब देखिए, सोशल स्ट्रक्चर ये भी बात कहते हैं कि जो समूह है, ठीक है, या जो समाज है उसका जो यूनिट्स है, यूनिट्स क्या होता है, फैमिली होता है, आप जिस स्कूल में जाते हैं, आप अगर जो भी संस्था से जुड़े हैं, या आप इंडिविजुअल भी तो एक यूनिट है, तो वह एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, उस तरह से सोशल स्ट्रक्चर होता है। अकॉर्डिंग टू सम सोशियोलॉजिस्ट, social structure is the term applied to the particular arrangement of the interrelated institution, agencies, and social patterns, as well as the statuses and roles which each person assumes in the group। अब देखिए, कुछ कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार सोशल स्ट्रक्चर क्या है, यह एक अरेंजमेंट है कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग, हर एक व्यक्ति जो कि समूह का हिस्सा है, वो किस, उसका स्टेटस क्या रहेगा, उसका काम क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बात पर निर्भर करती हैं कि आप किस समाज का हिस्सा है, आप किस लोगों के बीच में रह रहे हैं। It may be said that social structure refers to the overall composition of society। अब देखिए, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, पूरी तरह से जो समाज बना है, ठीक है, उससे ही पता चलता है कि उस समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। क्योंकि समाज एक व्यक्ति से तो बना नहीं, एक एक व्यक्ति मिल के, काफ़ी सारे लोग मिल के समाज बना है, तो उससे हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। Its units are groups, institutions, associations and organization। अब देखिए, सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ आते हैं, ग्रुप्स आता है, इंस्टीट्यूशंस आता है, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इन सब में लोग रहते हैं, उनके ऊपर स्टडी करके हम लोग सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जान पाते हैं, ठीक है। As we know, all men and women relate themselves to each other and they establish a structural form। It may be a group, an association or an organization। अब जैसे कि देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वह एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। अब या तो वो लोग एक समूह में रहते हैं, या तो एक एसोसिएशन में, या एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसको इस तरह से समझिए, देखिए, आपका जो परिवार है उसके तो आप सदस्य हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, या आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उस स्कूल में जितने भी लोग हैं उनसे आप किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक सोसाइटी है। सोशल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ दीज स्ट्रक्चरल फॉर्म्स थ्रू विच सोसाइटी फंक्शंस। अब देखिए, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये इन्हीं से मिलकर बनता है, ठीक है, और उनके हिसाब से जो समाज है वो अपना कार्य करता है। ओके,
दिस स्ट्रक्चर इज देयर बिफोर वी कम इनटू द वर्ल्ड। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे इस दुनिया में आने से पहले से ही है। इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मैनी अ जनरेशन बिफोर अस। हमारे से पहले जो बहुत सारे ऐसे पीढ़ी रहे हैं, जनरेशन्स रहे हैं, जिनको इन्फ्लुएंस किया है, ये प्रभाव डाला है। इट शेप्स आवर बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखिए हमारा व्यवहार कैसा होगा, किस तरह से हम जीवन जिएंगे, हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सब चीज़ों को ये जो सोसाइटी है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी प्रभावित करता है और ये करते जाता है कंटिन्यूअसली। हर रोज़ आप कुछ ना कुछ नया चीज़ देखते होंगे, सीखते होंगे, तो उससे आपके व्यवहार में बदलाव आता होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इन टर्न इज क्लोजली रिलेटेड टू आवर स्टेटस और पोजिशन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। अब यह जो बदलाव का तरीका है, ठीक है, इससे आपके समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, आपका ओहदा क्या है, स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, यह सब काफ़ी निर्भर करता है और यह बदलता रहता है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका क्या क्या पार्ट है। अब देखिए ये सोशल स्ट्रक्चर, अब इसमें स्कूल्स आता है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, ठीक है, फिर आता है फैक्ट्री, पुलिस, ऑफिस। अब ये सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, सोशल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इन सब के साथ रहते हैं। द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर कैन बी ईजिली अंडरस्टूड इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अब देखो, जो हम लोग समाज के स्ट्रक्चर, संरचना की बात करें, किस तरह से हमारा समाज है, जब इसकी बात करते हैं तो हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं अगर हम हमारे शरीर का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, द बॉडी इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक हैंड्स, लेग्स, माउथ, नोज एंड ईयर्स एट्सेट्रा। अब हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे अंग हैं। हाथ है, पाँव है, मुंह है, नाक है, कान है, आँख है। द बॉडी वर्क्स थ्रू दीज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड पार्ट्स। अब हमारा शरीर कैसे काम करता है, ये जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर और एक दूसरे से जुड़े हुए जो अंग हैं, उनके ज़रिए हमारा शरीर काम करता है। सोशल स्ट्रक्चर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स लाइक फैमिली, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जेल्स, पुलिस एंड हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इसी तरह से जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसके भी बहुत सारे अंग हैं। हमारा जो समाज है उसमें फैमिलीज, स्कूल, फैक्ट्री, ऑफिस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जेल, पुलिस एंड हॉस्पिटल्स, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर।